यूपी के अलीगढ़ में सर्किट हाउस में गुरुवार दोपहर हिंदू राष्ट्रीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आतंकवाद की फैक्ट्री बताने के साथ स्टूडेंट यूनियन हॉल में लगी जिन्ना की मूर्ति को हटाकर पाकिस्तान भेजने को कहा। उन्होंने भाजपा में कृष्ण और दुर्योधन चरित्र के जनप्रतिनिधि होने की बात कहने के साथ अलीगढ़ के भाजपा सांसद को अमर्यादित बताते हुए तत्काल पर बर्खास्त करने की मांग की। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आईएसआई का अड्डा होने के साथ आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री है, जहां से आतंकवादी पैदा हो रहे हैं और वह कभी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। मेरे केंद्र सरकार व प्रदेश की योगी सरकार से मांग है कि वह तत्काल इस यूनिवर्सिटी के विरोध कड़ी कार्रवाई करे। प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार बुलडोजर बाबा के नाम से जानी जाती है। इस यूनिवर्सिटी पर भी जल्द से जल्द बुलडोजर चलाया जाए। देश में मोदी के रामराज लाने की कल्पना पर वर्तमान जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली से लग रहे प्रश्न चिन्ह के मामले पर उन्होंने कहा कि जब सत्ता सुख होता है तो सत्ता में पांडव और कौरव दल होते हैं, एक कंस का दल होता है तो एक कृष्ण का दल होता है। यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि कंस दुर्योधन के अवतार में हैं। आए दिन उनकी अमर्यादित वीडियो वायरल हो रही है। ये घटना भाजपा के विरुद्ध है। अमर्यादित कार्य करने वाले सांसद को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। महानगर के क्वार्ती क्षेत्र में चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अवैध निर्माण के विरुद्ध हर एक जगह कार्रवाई चाहते हैं। इसके लिए जिले के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल मुख्यमंत्री की नीति पर कार्य करते हुए अवैध निर्माणों को हटाना चाहिए। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। वर्तमान समय में उन्हें सत्ता सुख का भाव सत्ता रहा है, इससे वे पागल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिसने राम का विरोध किया वह इस धरती पर सुरक्षित नहीं रहा। इसका जीता जागता उदाहरण आप पार्टी के नेता संजय सिंह है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण का विरोध करने के साथ रुकवाने का प्रयास किया था, लेकिन वह कुछ न कर सके। अब वह कारागार कृष्ण जन्माष्टमी में बंद है। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमान अंसारी द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करने पर कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी देशद्रोही हैं। जो आदमी देश का उपराष्ट्रपति रहा है वह देश में कह रहा है कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ा देशद्रोह का कार्य क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद देश में दुख दर्द नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। रामराज आएगा, सद्भाव और प्रेम बढ़ेगा, भुखमरी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के यूनियन हॉल में लगी जिन्ना की तस्वीर के मामले पर कहा, मैं जनता से आह्वान करता हूं कि जब जनप्रतिनिधि दोमुहे हो रहे हों तो जनता को यह तस्वीर हटाकर तत्काल पाकिस्तान भेजनी चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मांग है कि इस जनता के राष्ट्रहित में आपको अपना मत दिया है, इसलिए देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए राष्ट्र ध्वजों को राष्ट्र के बाहर करना ही जनता के मत का ऋण अदा करना है। तो लपेटना चाहते हैं, स्वामी प्रसाद को बचाना चाहते हैं। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य का आप देखो, जब भाजपा में रहा, ठीक है ना, तो उसे सब ठीक लग रहा था। जिनके चरित्र ऐसे हैं, दोहरे चरित्र, उनकी बात का क्या भरोसा। और वास्तव में सत्यता तो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सत्ता का दुख सता रहा है और दुख सताने के कारण से वह पागल हो गए, बुद्धिहीन हो गए, विवेकहीन हो गए हैं। इसीलिए वो आए दिन सनातन धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करते रहते हैं। कभी रामायण पे करते हैं, कभी राम जी पे करते हैं, और कब लक्ष्मी जी पे उतर आए। तो मैं आज आप बता देता हूँ, आप ध्यान रख लो, आप इस बात को लिख लो बिल्कुल। जिसने राम का द्रोह किया वो इस धरती पर सुरक्षित नहीं रहा। वो या तो जेल में रहा या राम जी के पास रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी यही हाल होने वाला है, कोई बचने वाला नहीं है। एक घटना आपको बता देता हूँ। संजय सिंह आपके नेता हैं, उन्होंने राम मंदिर को रुकवाने की नीयत से राम मंदिर के निर्माण करने वाले लोगों पर अवैध रूप से झूठे आरोप लगाए। तो देखो भैया, राम मंदिर तो रुका नहीं, राम मंदिर निर्माण हो रहा है और 22 को उसका उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन राम जी कंस के, वो संजय जी कृष्ण की कारागार में बंद हैं दिल्ली, और जितने हैं सारे हम बता रहे हैं, यहाँ तो जेल में, रेल में या फिर बेल में। महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने सही कहा है कि महिलाओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हामिद अंसारी राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, देश का गद्दार है। उससे आप अपेक्षा क्या रखोगे, जिसने
उपराष्ट्रपति होते हुए मलाई खाई और वह व्यक्ति ने राष्ट्र का अपमान किया और उसने कहा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। देश का राष्ट्रपति बना रहा उपराष्ट्रपति और कहता है सुरक्षित नहीं है। किसी और देश में देखो, किसी मुस्लिम देश में कोई हिंदू के बना के देखे, पाकिस्तान में बना लो हिंदू को राष्ट्रपति, मैं जानूं, अफगानिस्तान बना के दिखाओ। लेकिन ये न्यायित गद्दार लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इन पर तो वास्तव में एनएसए के अंतर्गत इनको जेल में डालना चाहिए और जेल में ही चढ़ाना चाहिए इनके लोगों को। जनता महंगाई इन पर कुछ ऐसे लोगों ने अपने अवैध रूप से मकान बना लिए हैं, मस्जिद बना दी है, मस्जिद बना दिए, मदरसे बना दिए हैं, तमाम ऐसे चारागाह की जमीन, लेकिन प्रशासन उसे खाली कराने में बिल्कुल असमर्थ है, जबकि योगी सरकार बुलडोजर चलाती है। बाबा का बुलडोजर वहाँ नहीं चल पा रहा, क्या वजह है? बाबा का बुलडोजर तो सब जगह चलने को तैयार है, लेकिन बाबा के जो हाथ पैर तो IAS IPS ही, और वास्तव में अब एक बड़ा घड़ा है और उसको ठीक करना थोड़ा कठिन होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखते होंगे, बर्तन पकाने वाला वो लगाता है तो नंबर 1 के 50% 20% निकलते हैं, लेकिन आज के IAS PCS में तो 50-20% ढूंढना मुश्किल है। और ये पहले से बहुत ठीक हो रहे हैं और आप लोग जागरूक हुए तो वास्तव में ठीक होंगे। और मैं यहाँ के DM को, SSP को भी कहूँगा कि भैया आप योगी की सरकार में काम करते हो, ये पत्रकार बता रहे हैं सरकारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, तो आप कहाँ पर हो? क्या आप सोए हुए हो? और क्या लगता है कि योगी जी को लाके ही वहाँ दिखाना पड़ेगा ये कब्जा हो रहे हैं? आपको नहीं दिखाई देता? और योगी सब जगह देखने जाएंगे। आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए बिना विलम्ब करे। और कोई आड़े आता है तो योगी जी तैयार खड़े हैं आपके साथ। योगी जी को बताओ कि रोक रहा है नेता कोई। माननीय सांसद जी, कॉलोनियों के रास्ते बनने से तो रोक देते हैं, लेकिन जो अवैध कॉलोनी बन रही है उन्हें नहीं रोकते। तो कोई साठगांठ होगी, और जब साठगांठ होती है नेताओं की तो फिर नेता साठगांठ को पुष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उनको भाजपा ने सांसद बनाया है और इसीलिए भाजपा की नीति रीति का उनको पालन करना चाहिए और उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप सदा सर्वदा सांसद रहोगे। ये जनता है, सब जानती है, और जो जनता का नहीं हुआ वो फिर जनता उसको नकार देती है, याद रखना। महाराज भाई, केशव प्रसाद मौर्य जी का एक बयान आया है, लगभग 8 से 10 छात्रों को यूपी ATS ने गिरफ्तार किया है, जिसमें पूर्व छात्र हैं और वर्तमान छात्र भी हैं। आरोप है कि वो ISI से जुड़े हुए हैं, क्या मानते हैं? भाई मैं तो पहले भी कहीं कह चुका हूँ कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी एजेंट की यूनिवर्सिटी है, आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है और ISI का अड्डा है। और जहाँ पर जो है आतंकवाद पैदा किया जाता हो वो यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती, वो कहीं जो है आतंकवादियों की फैक्ट्री हो सकती है। भारत सरकार को इसको कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार वैसे फेमस है बुलडोज़र के लिए, तो मैं तो ये कहूँगा इस यूनिवर्सिटी पे भी जल्दी बुलडोज़र चलाना चाहिए, ताकि जो उनकी बुलडोज़र बाबा की छवि है वो उनकी बनी रहे। क्योंकि उत्तर प्रदेश आज इसी बात से पहचाना जाता है पूरे विश्व में कि यहाँ पर समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ बुलडोज़र चल जाता है। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र चलाने में क्या दिक्कत है? उनको बिना विलम्ब करे चलाना चाहिए। आप राम राज्य की बात कहते हैं, मोदी जी भी राम राज्य लाना चाहते हैं, वो भी मतलब जो है बात करते हैं, लेकिन क्या जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या अपेक्षाएं पूरी हो पा रही है जनता की? जो राम राज्य की बात करते हैं, जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनसे लगता है कि बात पूरी हो रही है? भाई आपकी बात ठीक है, जब सत्ता सुख होता है तो सत्ता में 2 दल होते हैं, एक पांडव दल होता है और कौरव दल होता है। एक कंस का होता है तो एक कृष्ण का होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हो गया। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी कंस के अवतार में हैं या फिर कह लीजिए दुर्योधन के अवतार में हैं, और वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आए दिनों उनकी वीडियो समाचार वास्तव में भाजपा के प्रतिकूल आते हैं। ये भाजपा के लिए बहुत दुखद है। और मैं ये कहूँगा ऐसे सांसद को बिना विलम्ब करे तत्काल बर्खास्त करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। कौन सांसद? क्योंकि जो आपके ही वर्तमान सांसद हैं उन्हीं के खिलाफ तो आ रही हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं आले दिन, उन्हीं पे आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं तो
सांसद कोई भी हो, किसी को भी अमर्यादित काम करने की छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि समाज का वो दर्पण होता है। क्योंकि समाज के दर्पण में जैसा चेहरा देखोगे वैसे ही दिखाई देगा ना। तो बल्कि उसका तो आदर्श समाज में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए और उसका सबसे निकृष्ट आचरण हो रहा है, तो वास्तव में वो जनप्रतिनिधि के योग्य नहीं है, उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अमित शाह जी कार्रवाई बड़े एक्सपर्ट हैं, तो अमित शाह जी को मैं कहूँगा बिना देर करे, आपके पास बहुत एजेंसियां हैं, CBI है, IB है, और उनके कार्यों की बिना देर करे, क्योंकि उन पर बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं, महिलाओं के आरोप लग रहे हैं, भूमि संधि घोटालों के आरोप लग रहे हैं, और भी अनेकों आरोप लग रहे हैं, तो उनकी बिना विलंब करे IB CBI से जांच करानी चाहिए। और अगर जनता को विश्वास में लेना है, चुनाव निकट है, तो ये बहुत ज़रूरी है, कार्रवाई करनी चाहिए। एक यहाँ